Hello everyone, what's up? I am back after a really long time, I must say. I just want to check if the framing is right because I am not used to this. मुझे बहुत दिनों से मैं अभी बैठ रही हूँ ये सब करने के लिए, तो I am acting like a newbie. I guess कैमरा थोड़ा टेढ़ा था, अभी सही लग रहा है मुझे, तो थोड़ा और चाहिए. Are we good? I think we are good. Yeah, now we are good, I feel. अभी perfect है शायद से. Sorry. Hello video and welcome back to my guys. Today there are no guys in the video क्योंकि it's gonna be only me. मैं अकेली काफ़ी हूँ. Anyway, आज है हमारा story time because it's been long कि मैंने चपड़ की है आपके साथ, but then I wanna do it. बहुत दिन हो गए. तो today's video आपको title से पता चला होगा what it's gonna be about. I don't know what the title is, but Let's hope you know what I'm going to talk about. Anyway, starting में जब मैंने YouTube चालू किया था और मुझे करने की आदत नहीं थी, तो I was, दिख रहा था कैमरा में कि मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ. मैंने एक दो वीडियोस में मैंने बताया भी होगा शायद से कि मैं अनकंफर्टेबल दिख रही हूँ या जो भी, बट आज मुझे ऐसे नहीं फीलिंग आ रहा है. I don't know why. I was maybe because Instagram की वीडियोस की वजह से I got used to it. We also hit 70K on Instagram. So yeah, I'm shooting this video that time. If you're new here, hello. And if you're not, if you're from Instagram, hello again. We are gonna talk now. Instagram में मैं कम बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बातें नहीं होती है हमारी वैसे तो, पर YouTube में अब होगी, ठीक है. I don't know if I'll be continuing this YouTube journey or not, but I really wish that I do and I be persistent and consistent at it. Persistent is a word, right? Anyway, I don't know ये वीडियो कितना लंबा होगा because मैं बीच मेरा ऐसा जो ट्रैक रहता है वो मैं भटक जाती हूँ, तो प्लीज माफ करना if the video goes more than 30 minutes. I really can't promise. I've spoken so much. मैंने अभी वीडियो चालू भी नहीं किया. Oh my god, bro. Just I need to stop. Let's get into the video of a burning bus. ओके ये बात होती है, दिस वॉज आई थिंक 2024 की ये बात है, ठीक है, या 2024 की ये बात है. तो आई लेफ्ट 2024 नहीं 2023 की ये बात है, ठीक है, बिकॉज मैं तब जॉब कर रही थी, मैं पुणे में जॉब कर रही थी, ठीक है, एंड इट वॉज एन MNC कंपनी. सो आई वॉज लाइक माई ड्रीम जॉब. मुझे मेरे घर से निकल के मेरे पति के घर में नहीं जाना है. आई वांट टू गो फ्रॉम माई हाउस टू एन इंडिपेंडेंट हाउस टू इंडिपेंडेंट लिविंग एंड एक्सपीरियंस हाउ इट इज लिविंग अलोन, डूइंग ऑल द ग्रोसरीज अलोन, डूइंग झाड़ू पोछा अलोन. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट देन doing all the cooking alone, which I didn't. Taking the responsibility. जब आप अकेले रहते हो, what are the tasks, जो भी whatever falls on you, you are the only person, whole sole proprietor of that place, so you have to take care of everything by yourself. There is no one to help. ऐसे मुझे चाहिए था, ठीक है. I just wanted to experience it once in my life, क्योंकि एक बार शादी हो जाए तो you will not get to experience this living alone, living individually, living freely and learning. Mainly जो learning आपको मिलती है अकेले रहने के बाद, वो तभी मिलती है. तो मुझे एक्सपीरियंस करना था, ठीक है. बेसिकली आई थिंक आई हैव टू. ये अभी मैं दूसरी बार शूट करी हूँ बिकॉज पहली बार जो मैंने शूट किया तो वो शूट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. आई थिंक आई हैव टू चेक विद इन लाइक एवरी 5-10 मिनट्स एंड आई एम शूटिंग दिस ऑन माई फोन. मेरे पास कैमरा भी नहीं है, ठीक है ना. whoever is thinking कि हमें कैमरा लेना चाहिए टू शूट, bullshit. Anyway, so ये कैसे चलता था कि मैं पुणे में थी, ठीक है. आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्लोज माई लोकेशन, सो मैं बस ये बोलूंगी कि पुणे से 6 to 7 hours तक मेरा लोकेशन था, ठीक है. तो आई यूज टू मोस्टली ऐसा था कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर माई पेरेंट्स कि मतलब मी लिविंग फार एंड इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मुझे पेरेंट्स को छोड़ के रहना है. सो फॉर देम ऑल्सो इट वॉज वेरी न्यू, फॉर मी ऑल्सो इट वॉज वेरी न्यू. तो हमने ऐसे किया कि मेरी सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी थी. इट वॉज नॉट लाइक टू मच, इट वॉज नॉट टू लेस, तो ठीक ठाक थी. सो देन वी डिसाइडेड कि एवरी टाइम आई हैव टू ट्रेवल अल्टरनेट वीक्स यहाँ पे टू माई होम टाउन, ठीक है. और हमारे ऑफिस में ऐसा था कि यू हैव वर्क फ्रॉम होम एनी वन डे ऑफ योर वीक. सो मैं क्या करती थी, ये वीक का फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम लेती थी, ये वीक का मंडे वर्क फ्रॉम होम लेती थी. सो आई गेट 4 days घर पे. तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड मंडे आई यूज टू गो बैक टू पुणे एंड देन डायरेक्टली गो टू ऑफिस. मतलब घर जाके आई यूज टू गो टू ऑफिस. So this was how my weekends were, and the other alternate weekends जब मैं घर नहीं जाती थी तो I used to meet my fiance that time. Now husband, by the way, yeah, I need to clarify that.
Leaving from my hometown, I used to usually leave by 10:30, 11. Okay, from bus, any bus that used to go there, and usually there used to be one particular bus जो वहाँ पे famous थी पुणे में, and people used to say that it is the most trusted bus, and it was a really good company if you go to see. ठीक है ना, वहाँ पे उस बस का नाम है कि oh you go from this bus ऐसे. तो it was a usual day. So my dad used to come to drop me. He dropped me at the bus and he waited till my bus came. I got into the bus. He said bye. I said bye. We went. I went. Usually the bus reaches at Swargate. Okay, Swargate is the place जहाँ पे सभी buses वहीं पे रुकती है जाके. So I can tell this openly कि पुणे में Swargate is very famous. कि that is one of the very famous spots जहाँ पे buses रुकती है बाहर जाने की. This was like my dream job, my dream MNC. Like I wanted to be in a MNC company. A corporate life is what I wanted to experience. So बहुत अच्छा था सब कुछ. There is so much disturbance in this house, I tell you. मैं अभी तक 10 बार उठी होंगी literally. अक्टूबर 2023 की बात है ये. इट वॉज अ रेगुलर डे. हमेशा की तरह पापा ने छोड़ा. आई वॉज लाइक ओके अभी आई रीच पुणे एंड आई वॉज थिंकिंग कि अभी क्या करना है, ये जाके यहाँ पे वो करना है, ये करना है. एंड मेरी आदत थी कि बस में बैठने के बाद आई यूज टू यूजुअली कॉल माई मॉम. मतलब इवन दो लाइक शी इज जस्ट लेफ्ट मी या जो भी, तो मेरी आदत थी कि जस्ट टू टेल माई मॉम कि हाँ आई हैव बोर्डेड एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मम्मी के बाद आई यूज टू कॉल माई फियांसे दैट टाइम एंड देन आई यूज टू बी लाइक हाई हेलो व्हाट्सअप, बिकॉज नेटवर्क जो होता था वो आफ्टर सर्टन टाइम जाता था. दैट वाज द ओनली टाइम वी कुड स्पीक. दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू लाइक टॉक टू एवरीवन. मतलब बोर्डिंग के बाद ही एक घंटा आई यूज्ड टू गिव फॉर टॉकिंग टू एवरीवन. देन उसके बाद आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब बिकॉज आई यूज्ड टू गेट मोशन सिकनेस. एंड वो 2 घंटे के बाद हमारा पहला स्टॉप आता था. सो दैट इज हाउ मेरा रूटीन था बस का. सो दैट आई डोंट स्लीप फॉर द फर्स्ट स्टॉप क्योंकि सुस्तु सबको जाना होता है. ठीक है. एंड देन इफ यू मिस दैट देन यू हैव नो आइडिया कि वेयर द बस विल स्टॉप एंड वेयर यू विल हैव टू गो. एंड आई डोंट नो व्हाई. ओके, फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस में बैठूंगी एंड देन कुछ हुआ तो मतलब एक बार ऐसे हुआ था कि मैं बस में बैठी थी एंड मैंने ऐसे पूरा पसारा किया था मेरे सीट पे. ठीक है, यहाँ पे चिप्स है, यहाँ पे पावर बैंक है, यहाँ पे मेरा चार्जर है, यहाँ पे फोन है, यहाँ पे मैंने लैपटॉप ओपन करके बैठी हूँ. मैं एक जगह पे मेरे थर्मल्स और सॉक्स ऐसे बिखरे पड़े हैं. मैं खुद एक बेडशीट लेके जाती थी बिकॉज आई डू नॉट लाइक दैट बेडशीट एंड देन लेटर आई गॉट ओवर इट. तो देन ये ऐसे सब करके बैठती थी. एंड दैट नाइट आई जस्ट फेल्ट कि दिस इज नॉट राइट. व्हाट इफ देयर इज सम इमरजेंसी? हाउ आर यू गोइंग टू पैक ऑल ऑफ दिस एंड गेट डाउन? यू विल हैव टू लीव योर लैपटॉप व्हिच इज योर लाइफ इन शॉर्ट एंड देन लीव, व्हिच इज नॉट राइट. सो आई डोंट नो व्हाई बट उस टाइम के बाद से आई यूज्ड टू कैरी वेरी लाइट. मतलब आई यूज्ड टू जस्ट हैव 2 बैग्स. वन वाज माय लैपटॉप बैग जहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह पे रहते थे एंड द सेकेंड वाज माय ट्रैकिंग बैकपैक जो इतनी बड़ी बैकपैक रहती है ना, वो ट्रैकर्स लोग जो लेके जाते हैं वो वाली. एंड इन दैट आई यूज्ड टू कैरी माय 4 दिन के कपड़े. घर पे तो कपड़े होते ही थे एक्स्ट्रा वाले जो मेरे फेवरेट रहते थे, जो मैं डालती ही हूँ, ऐसे वाले रहते थे. तो दोज आई यूज्ड टू टेक इन दैट बिग ह्यूज बैकपैक. सो देन आई जस्ट हैव 2 बैकपैक्स. एक पीछे डालती थी, एक आगे डालती थी. एंड देन आई वाज लाइक रेडी टू गो. एंड जो कैश वगैरह भी रहता था वो भी यूज्ड टू बी इन माय पॉकेट एंड ऑल ऑफ दैट. ऐसे या तो एक पर्स कैरी करती थी छोटी सी. सो दैट वाज इट फॉर माय लगेज बिकॉज बिफोर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल आई यूज्ड टू हैव वन सूटकेस इन दैट सूटकेस वाला कंपार्टमेंट एंड ऑल ऑफ दैट. देन आई थॉट कि ये फुकड़ का इतना सब क्यों कैरी कर रही हूँ मैं, देयर इज नो नीड ऑफ सो मच. तो जस्ट फॉर 2 days और 4 days. सो इस पर्टिकुलर दिन मेरी सीट आई थी बराबर कंडक्टर के पीछे. ठीक है, फर्स्ट सीट ऑन टॉप. एंड देयर आर बसेस जहाँ पे द फर्स्ट सीट जो रहती है सिंगल वाली लेती थी ना मैं, तो सिंगल वाली जो सीट रहती है वो ऐसी आधी कट रहती है. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली आई गॉट दैट सीट बिकॉज देयर आर ओनली 2 seats अवेलेबल. वन वाज राइट इन द फ्रंट एंड वन वाज राइट एट द बैक. सो लाइक बैक से अब भला फ्रंट ही है, आई विल स्लीप जैसे कैसे. तो पर अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो पीछे से भागते हुए मैं नहीं जा सकती आगे. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज टेक फ्रंट सीट जो भी हो. सो आई टुक द फ्रंट सीट एंड देन सब कुछ फिट नहीं आ रहा था बट जैसे तैसे करके आई वाज स्लीपिंग. देन दिस इज अ वेरी सिली थिंग बट इफ यू गो टू सीट इज ऑल्सो प्रैक्टिकल. ठीक है, अब ये मेरे दिमाग में था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग सो फ्रीक्वेंटली. एवरी अल्टरनेट वीकेंड आई यूज्ड टू बी ट्वाइस इन बस. ठीक है, द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग एंड मी एक्सपीरियंसिंग दैट समथिंग हैपनिंग वॉज लाइक 50%. ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं था कि आई वॉज विजिटिंग वंस इन 6 months या वंस इन 3 months. द चांसेस ऑल्सो डिक्रीज ना कि आप मतलब ट्रैवलिंग में उतना बाई चांस किया तो करोगे. सम टाइम जब आपका लगे एकदम घटिया चल रहा हो
तो, बट देन अभी ऐसा था कि आई एम ओनली पुटिंग माई सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आई माइट एक्सपीरियंस बैड थिंग्स एंड लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली, या तो मतलब करूंगी क्योंकि 50% चांसेस है मेरे एक्सपीरियंस करने के इन बस अगर कुछ हुआ तो. सो इसी थॉट प्रोसेस को लेके मैंने ये जो लाइट पैकिंग जो मैंने बताया था ये की थी, ठीक. एंड आई डोंट नो व्हाई माय गट फीलिंग जस्ट टोल्ड मी दैट यू नो दैट डे मैंने कुछ पसारा नहीं किया था. इट वाज जस्ट लाइक व्हाट इफ समथिंग हैपेंस, यू शुड जस्ट लिटरली टेक द बैग्स एंड रन. ऐसे आई डोंट नो व्हाई बट माय गट फीलिंग जस्ट टोल्ड मी. फीलिंग आती है ना अंदर से, ऐसी आई थी. मेरे बाजू में बस मेरा मोबाइल था, मेरे ईयरबड्स थे एंड मेरी बैग, 2 बैग्स थी वो वैसी ही थी. वन मैं बाजू में रखती थी ऐसे नियर द विंडो सो दैट आई ग्रैब इट लाइक इफ somebody nobody should take it and go, अगर पैर के इधर रखा होगा एंड ऑल. तो सो आई यूज्ड टू हैव इट लाइक दैट. एंड मैंने जो ब्लैंकेट लिया था वो भी बस वालों का ही था. सो मैं जो पैंट्स मेरी पहनती थी वो प्रॉपर जॉगर्स टाइप पैंट्स थी, ठीक है, पर वो ओवर साइज पैंट्स थी एंड इट डिडंट जस्ट हैव दोज नॉर्मल पॉकेट्स, ठीक है, इट हैड पॉकेट्स विद चेन. सो यू पुट थिंग्स इनसाइड एंड यू जस्ट जिप इट अप एंड इवन आप सोते हुए लोटपोट हो जाते हो तो फिर भी चीजें नहीं गिरेगी. इट वाज लाइक दैट. तो दैट इज वन थिंग दैट रियली हेल्प्ड मी व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग. तो उस दिन मेरी बात हो गई मम्मी से वीडियो कॉल पे, उसके बाद मेरे फियांसे से बात हो गई. देन आई वाज ऑन यूट्यूब कि एक थोड़ी देर यूट्यूब पे बैठेंगे फिर फर्स्ट स्टॉप आ जाएगा. फर्स्ट स्टॉप पे उतरी, फर्स्ट स्टॉप पे भी मैं यूट्यूब पे ही थी. सुसु जाके आई, टू मच इन्फॉर्मेशन बड़ा ओके आ गई बस में. एंड देन आई वाज लाइक ठीक है आप घोड़े बेच के सोएंगे एंड वी हैव टू गेट अप एट 5. सो मैं यूजुअली 5 o'clock का अलार्म डालती थी. एंड देन आई वाज लाइक चलो अब तो जाते हैं, ठीक है, अब ज्यादा सोचने की बात नहीं है. अब घोड़े बेच के जो मैं सोई हूँ, यू नो लिटरली विद इन 2 seconds आई जस्ट, मुझे नींद आ गई, ठीक है, मैं सो गई. एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे कि हाँ अभी कल जाके मुझे ये सबमिशन करना है, ये रिपोर्ट करना है, ये करना है, वो करना है, मैम से ये पूछना है, वो पूछना है, वो सब मेरे दिमाग में था. तो मैंने वो चेकलिस्ट भी कर लिया फोन पे एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ. आई वाज इन प्रॉपर डीप स्लीप ओके एट दिस पॉइंट एंड माई आईज वर क्लोज्ड एंड सडनली आई हियर ऐसी आवाज, ठीक है, ऐसी आवाज आई हियर एंड आई हियर दिस सम गाय स्क्रीमिंग. ही वेंट थ्रू, ही वाज लिटरली आग लगी, जल्दी उठो सब लोग, एवरीवन गेट डाउन, सब लोग नीचे उतरो सब लोग, वैसे छोड़ दो लगेज, छोड़ दो, नीचे उतरो. ही वाज लाइक दैट लिटरली. Okay, and I just opened my eyes and first thing I did was I looked behind क्योंकि I was in the front seat and पहले तो मुझे लगा कि ये हाईजैक है, ठीक है, कोई आ गया है, कोई गुंडे वगैरह आ गए, उन्होंने हाईजैक की है बस, is what I thought. वो ऐसे थोड़ा टाइम लगता है ना आपको फ्रॉम योर सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस माइंड आने के लिए, तो वो टाइम लग रहा था, 1-2 सेकंड का लगा, पर फिर भी लगा ना, तभी मुझे लगा कि हाईजैक हुआ है पहली तो चीज. तो दूसरी तो चीज कुछ तो बॉम्ब मिला है हमारी बस में इसलिए सबको वेकेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो मैं हड़बड़ा के उठ गई, मैंने बस मेरा फोन और चार्जर लेके पॉकेट में डाला, जिप लगाया, दोनों भी बैग्स, मैं खुद नीचे उतरी, शूज भी नहीं डाले मैंने, लिटरली somehow I just put it and then मैंने बैग्स लिए and I was the first one to get out of the bus, ठीक है. And after getting out I stood there and he was like don't stand here, go far, आप दूर खड़े रहो, यहाँ पे मत खड़े रहो करके. Then I was like क्या हो क्या रहा है पर, and then he went in the bus again and he is like literally getting people out and like go out, get out, ये सब चल क्या रहा है, like what is the fault, मतलब बताओ तो सही. Then later he came out and he made everyone stand like very far from bus, हाँ. And then he told कि bus is on fire and तब तक हमें दिख ही रहा था पीछे का साइड जो रहता है बस का, it was on fire, पूरा उधर से धुआं आ रहा था, काला धुआं. And they all were scared to go near the bus. And बात ये हो गई थी कि मैं तो पहले निकल गई थी नीचे, ठीक है, तो I realized कि अंदर छोटे बच्चे भी है and there are some parents who have 2 kids and 3 kids. So people have left their phones, people have left their luggage, people have literally left their purses, money, cash, everything, and they just ran to save their lives. And then later I thought how dumb of me कि मैंने luggage लेके सब नीचे उतरी. But then I was like उतना टाइम था मेरे पास if you go to see, ठीक है. So when I saw that मैं गई, I helped them with their kids. They were just like can you please like stay with them, हम बाकी का लाते हैं. And I was like ठीक है. एक पेरेंट ऐसी थी डेली ट्रैवल कर रही थी, she had 2 kids. So then we were like ठीक है. I told कि मैं खड़ी थी वहाँ पे, I was like आप जाओ, आप लेके आओ दूसरे बच्चे को, मैं हूँ यहाँ पे. तो मैं वो बच्चों को लेके मैं एक जगह पे खड़ी थी, तो वहाँ पे ऐसे हो गया था कि सब बच्चे दीदी के साथ रहो, ऐसे सब हो गया था. एंड देन ऑल द अदर पेरेंट्स वर लाइक टेकिंग केयर ऑफ ऑल अदर थिंग्स दैट दे वांटेड टू. एंड देन आई वाज देयर विद किड्स एंड दैट वाज द हाईवे, ठीक है, मतलब गाड़ियाँ तेज थी वहाँ पे, 80 to 90 to 120 स्पीड्स. एंड देन आई वाज वेटिंग देयर विद ऑल द किड्स एंड फिर वो सब हो गया, सब लोग नीचे आ गए, पूरा धुआं, पूरा
you know, there was pura fire. These people had this fire repellent things, fire safety things, they used all of that. थोड़ा कम हो गया, but then धुआं बहुत हो गया था तब तक. And then जाते टाइम जो ट्रैफिक था, जो बाकी के बस वाले थे, टेम्पो वाले थे, रात को यूजुअली देयर आर ट्रक्स एंड बसेज ओनली, प्राइवेट वाली कार्स आर वेरी लेस इफ यू गो टू सी. सो एक दो लोग रुक रहे थे, बट बाकी के नहीं रुक रहे थे, ठीक है. एंड नन ऑफ अस पैसेंजर्स न्यू कि नेक्स्ट क्या करना है, बिकॉज वी थॉट दे आर गोइंग टू यू नो, बिकॉज हमें कंडक्टर ने बोला था कि वो कॉल कर रहे हैं किसी को और वो कोई तो आ रहा है बस लेके, समवन इज हाफ द वे, तो उनको उधर से ही बुलाया है हमने कि दे विल कम एंड पिक यू एंड ऑल ऑफ दैट. सो वी वेटेड. It was almost 1 hour that we were on the road, standing, not even sitting, standing, and it was a bridge. Okay, it was not even a road. वैसे flyover था, हम bridge पे, flyover पे सब passengers लाइन में खड़े रहते, and वहाँ पे buses burning, यहाँ पे conductor and driver are going to and fro, इसको कॉल कर रहे, उसको कॉल कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम उनकी मदद कर रहे कि आपको किसको नंबर चाहिए, हम करेंगे, हम बोलेंगे, ये सब कर रहे हैं. And then it was almost, ये सब हो गया था I think around 3 o'clock, ठीक है, 3 at night. 1 घंटा होने के बाद it was almost like 4:30 कुछ हो गया. And then I realized that I have to reach Pune at least by 5:30. ठीक है, 5:30 6 तक तो मुझे max to max 6 तक पहुंचना ही है, क्योंकि उसके बाद I have to get ready, go to office, come back and I had to clean everything, क्योंकि ये 4 दिन का जो कूड़ा भरा था वो सब साफ करना था, ये सब करना था, तो मेरे दिमाग में वो सब चल रहा था. Then what happened? People started panicking on road, ठीक है, क्योंकि इतना 1 घंटा हो के ऑलमोस्ट 1.5 hour हो गया था एंड वी स्टिल डिडंट हैव एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन. 1-2 लोग जो रुक भी रहे थे, दे वर लिटरली वेटिंग फॉर लाइक 2 minutes एंड देन गोइंग, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डिडंट वांट टू टेक. ओके, सो इट वाज लाइक दैट. एंड हमने कैसे तो करके, मेरे साथ मतलब बाकी के जो पैसेंजर्स थे उनमें से मैंने देखा एक अंकल आंटी थे हु वर इन देयर लेट 50s और 60s. फेस रीडिंग से आपको पता चलता है ना कि अच्छे लोग होंगे ऐसे, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अच्छे लोग हैं, तो इसलिए मैंने देखा वो अंकल जो है वो 1-2 जन को रुका के पूछ रहे थे कि यहाँ पे छोड़ोगे, वहां पे छोड़ोगे, या जो भी. देन आई वाज लाइक, ऐसे करके 2-3 लोग चले गए पैसेंजर्स में से, ठीक है, वो अंकल और आंटी अभी तक नहीं गए थे. देन आई वाज लाइक, नाउ इफ आई डोंट डू इट यू विल लिटरली हैव टू स्टे हियर टिल मॉर्निंग. मैंने दिमाग में सोचा, तेजश्री इफ यू हेजिटेट राइट नाउ टू आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज आई एम अ बिग क्रैकहेड व्हेन इट कम्स टू आस्किंग हेल्प फ्रॉम एनीवन फॉर एनीथिंग. आई डोंट आस्क फॉर हेल्प, आई एम लाइक, आई डू इट बाय माई सेल्फ, आई फिगर आउट बाय माई सेल्फ, आई फेल एट इट, इट्स फाइन, बट आई डू इट माई सेल्फ. ऐसे था. तो आई वाज लाइक, ठीक है, आई जस्ट नॉट आस्क फॉर हेल्प, आई वेट, उनका जो भी आएगा तो विल सी. बट देन आफ्टर दिस, आफ्टर आई सॉ सम पीपल गोइंग, आई वाज लाइक, ब्रो यू नीड टू लाइक अप योर गेम. इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लीशे, बट वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम डिस्कवरी चैनल, फ्रॉम जब भी हम छोटे थे तब से हम देख रहे थे, एंड दे टॉट अस जस्ट वन थिंग, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो मेरे दिमाग में वो आया. And then I was like, you have to give it a shot. You have to get out there. Nobody is coming to save your ass. You are alone here, okay? And you're going to be alone here till you reach your home. And there also you're going to be alone. So you have to deal all this alone. You can't. मेरे दिमाग में आ गया था कि should I call my fiance and let him come and pick me? And I'm like, are you mad? It's literally 3 o'clock. Don't like freak out anyone. Try to figure this out alone. And if you do it, all points to you and you'll remember this for life कि तूने ये किया है, you know, तूने अकेले ये किया है और कोई नहीं था तेरे साथ में. So I was like, let's do this. Next गाड़ी हमने रुकाई, ठीक है, बस थी, and हमने literally like रुकाई, like wait ऐसे करके हमने आधा रास्ता ब्लॉक करके and all. He waited. And he was also a good guy. The driver was really nice. So he waited. And then उसके बाद उसने पूछा कि क्या हो गया है, whatever. वो उतर के देख के जाके आया. And then घुस तू वहाँ पे पूछने के लिए that आप मुझे यहाँ तक छोड़ोगे क्या, वो क्या. Then मैं गई आगे, ठीक है, वो ऑलमोस्ट उसका दरवाजा से क्लोज करने वाला था. So I was like, अंकल एक मिनट. So then he was like, क्या हो गया. Then I was like, अंकल मेरा कल ऑफिस है 6 बजे, मुझे 6 बजे तक तो पहुंचना है मुझे, प्लीज आप मुझे यहाँ छोड़ दोगे क्या. तो ही वॉज लाइक, ठीक है, वहाँ पे ठीक है जाऊंगा, बट देर इज नथिंग एम्प्टी इन द बस, देर इज नो प्लेस एम्प्टी, सब पूरी बस फुल है, यू विल हैव टू सिट हियर ओनली बिसाइड मी ऑन दैट बॉनेट थिंग. So I was like, ठीक है. Then I looked behind. I was looking कि कोई और आ सकता है क्या मेरे साथ, because I don't want to go alone with him. I don't know him. He doesn't know me. So कुछ भी हो सकता है. So I was like, I looked at uncle and auntie and I was like, आप भी आ रहे हो? Then they like, हाँ हम ही पण येतो and all of that. मतलब हम भी आ रहे हैं. He was like, I can take maximum 4 people because if police makes me stop, then I'll have to pay the fine and all of that. So we were like, ठीक है. तो वो 2 अंकल आंटी आ गए और एक और लड़का आ गया था शायद से. I don't remember him because he
hardly spoke when we were traveling. I remember uncle and auntie. I literally sat on the bonnet, इतना ही जगह था, and I sat like this the whole time. I was like this. इधर मेरा बैग था, इधर नीचे एक दूसरा बैग था, अंकल एंड आंटी वहाँ पे बैठे थे, और एक यहाँ पे चेयर जो रहता है, ये कंडक्टर का एक ऐसे फोल्डेबल चेयर रहता है, तो वहाँ पे अंकल बैठे थे, वहाँ उस कॉर्नर में वो एक लड़का बैठा था, एंड आंटी को थोड़ी जगह थी, बट देन स्टिल एवरीवन वर लाइक नॉट कंफर्टेबल, बट देन स्टिल लाइक इट्स ओके, वी हैव टू मेक इट थ्रू हियर. सो हम सब बैठे, हम सब ने उसको थैंक यू बोला. ही आल्सो टुक आई थिंक 300 or 600 फ्रॉम अस फॉर ड्रॉपिंग अस देयर, बट देन आई वाज लाइक इट्स फाइन, ही इज हेल्पिंग अस, फ्री में तो नहीं होगा रात के 3 बजे. तो वी पेड हिम व्हेन वी वर गेटिंग डाउन, एंड हमने बहुत सारी स्टोरीज बताई एक दूसरे को, ये हुआ वो हुआ, ये कैसा है वो कैसा है, आप कहाँ से हो, हम यहाँ से है, एंड वो सभी चीजें. ये चीज हुई थी ना कि ये जो बॉनेट था तो ये बहुत गर्म हो चुका था, ठीक है. तो आई वॉज नॉट स्केर्ड फॉर माई सेल्फ कि मैं उसको चिपक जाऊंगी, आई वॉज स्केर्ड फॉर माई लैपटॉप कि अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हो गया ये गर्म हो गया, तो आई वॉज स्केर्ड फॉर दैट. सो आई वॉज लाइक मेरा लैपटॉप भाई तू मुझे किधर भी रख ले मुझे चलेगा, बट मेरा लैपटॉप अच्छे से रखते तू. तो ही वॉज लाइक हाँ ठीक है. एंड तो हम ड्राइवर अंकल के साथ बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक चीज बताई हमें. हमने पूछा उनसे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब चलती गाड़ी में यू नो व्हेन द बस इज ट्रैवलिंग तब कैसे आग लग सकती है. सो ही वाज लाइक आपको ये चीज समझनी होगी, दिस इज टू एवरीवन हु इज ट्रैवलिंग बाय बस, ओके, और बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट. प्राइवेट बसेस रहती है, ही सेड उनका सर्विसिंग नहीं होता है. इवन ही हिमसेल्फ वाज ड्राइविंग अ प्राइवेट बस, ठीक है. ही फ्रैंकली टोल्ड अस कि ये सब जो बसेस पे आप जाते हो इनका सर्विसिंग जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद होना चाहिए उतने टाइम ड्यूरेशन के बाद नहीं होता है. एंड दैट इज द रीजन देयर आर मेनी इंसिडेंसेस दैट हैपन लाइक दिस. टायर फट गया चलती टाइम, डैश हो गए, क्रैश हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए, या बस इज ऑन फायर. ये बस इज ऑन फायर वाला इंसिडेंट तो आई थिंक इन दैट मंथ आई हर्ड लाइक फ्रॉम 2 to 3 people कॉन्स्टेंटली. सो आई वाज लाइक इतना क्यों हो रहा है, बस इज ऑन, व्हाई आर सो मेनी बसेस ऑन फायर. दिस इज व्हाट ही टोल्ड अस, एंड ही जस्ट टुक अ कंपनीज नेम. आई डोंट नो इफ आई शुड टेक इट हियर और नॉट, क्योंकि आई डोंट नो उसका उस कंपनी के साथ क्या रिलेशन होगा. ही जस्ट सेड कि ये वाली जो कंपनी है इसका सर्विसिंग होता है जितना होना चाहिए, एंड दिस इज द सेफेस्ट बस फॉर यू ऑल टू गो फ्रॉम. आफ्टर हियरिंग टू दैट आई वाज लाइक ब्रो दिस इज नॉट फेयर फॉर द ट्रैवलर्स हु आर ट्रैवलिंग. वी ट्रस्ट यू, वी ट्रस्ट विद द बस, वी ट्रस्ट विद द कंपनी. दिस इज हाउ यू गिव सर्विसेज. हमारा टिकट कितना होता था, 1000, 1200 समटाइम्स, 600, 800, 1200, 1500, sometimes 1800. You can't charge us so much when you can't provide the service that you have to. We were traveling, हम सब गप्पे मारते हुए, and it was like a very adventurous day for all of us, and that time we felt safe क्योंकि ड्राइवर अंकल भी बहुत अच्छे थे. He offered us चाय, he offered us biscuits and all. Then I had a lot of snacks, and I used to never have snacks on bus, but then this time मिल बांट के हम स्नैक्स खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, गप्पे लड़ रहे हैं. मैं ड्राइवर अंकल को पूछ रही हूँ कि आपने कभी भूत देखा है क्या, इतनी जगह जाते हो, इतने सारे हाईवेज पे जाते हो, हाईवे वाला भूत देखा है क्या, कौन सी रोड पे कौन सा भूत रहता है, ये वो सब पागलपंती चल रही थी हमारी. फिर ये बातें करते 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 हमारा स्टॉप आ गया, एंड अब मेरे दिमाग में आया था, जब हम वहां पे थे तो मेरे दिमाग में आया था, शुड आई इन्फॉर्म माई फैमिली, बिकॉज राइट नाउ दे आर थिंकिंग आई एम इन दिस बस एंड आई विल बी रीचिंग एट दिस टाइम. दे डोंट नो दैट आई एम नॉट इन दैट बस नाउ एंड आई एम somewhere else and reaching somewhere else. So I thought, should I inform them or should I not inform them? But then I was like, it is literally like 4:35 in the morning. Okay, you know, parents को पहले नींद तो ही नहीं है, and जब लग जाए तो हम जब कॉल करते हैं तब नींद उड़ जाती है उनकी and all of that. So I thought, let's not call. I thought of also calling my fiance and telling कि ऐसे ऐसे हुआ है, but then I was like, first of all he sleeps at 2, 1 o'clock. Even he is tired, he works entire. I was like, let's not call right now. मैं घर जाऊंगी, मैं रेडी होंगी, जल्दी ऑफिस जाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, एंड देन आई कॉल फ्रॉम ऑफिस एंड देन आई टेल देम कि ये हुआ है करके. यूजुअली मैं क्या करती थी कि मैं पहुंचने के बाद मैं 5:30 बजे पहुंचती थी स्वारगेट विच इज इन पुणे, एंड आई यूज्ड टू रीच माई फ्लैट एट 6 एंड आई यूज्ड टू स्लीप फ्रॉम 6 to 7:30 आई यूज्ड टू वेक अप एंड देन आई यूज्ड टू गो. बट दिस टाइम आई वाज आल्सो रीचिंग लेट, ठीक है. उसके बाद अभी ये सब ट्रॉमा झेलने के बाद आई वाज लाइक मुझे तो नींद आएगी नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मुझे घर बताना है, मुझे घर बताना है, ये हुआ है, ये हुआ है. आई वाज लाइक आई कांट स्लीप, एटलीस्ट मुझे नींद नहीं आएगी. तो मैंने पहुंचने के बाद क्या किया, इमेजिन, जस्ट गेस क्या किया है मैंने. मैं घर गई एंड देन मैंने पूरा बैग था, हम जो कपड़े निकाल के ये धोना है, ये नहीं धोना है, ये लगाना है, ये नहीं लगाना, ये सब मैं समेट रही थी. After all this, I was like, let's work.
सो आय डिड ऑल ऑफ दॅट. सगळी म्हणजे आवराआवरी जी असते घरी आल्यावरती करायची असते, झाडू पोछा ये वो, भांडी घिसना ये वो, आय डिड ऑल ऑफ दॅट. I also took bath and then I was ready. I went to office early and nobody knew anything कि मैंने ये सब experience करके आई हूँ. So I was like good job Tejashree, you've grown up. I was like that. In the morning when my mom called, when my fiance called, I told them ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. And I was very excited to tell this because I survived. I mean you are only excited when you survive, okay? Otherwise it's a really heart-wrenching story. And I resumed my day like nothing happened. Nobody in my office also knew कि ये सब हुआ है इसके साथ. You know, you meet people on a journey and God gives you some people on that journey so that you feel safe, you feel good, you feel alive on that journey only for that much duration. But you know that you have to say goodbye at a point is what I realized. So life भी ऐसी होती है. Sometimes God gives you that person for 5 years. Sometimes God gives you that person for lifetime. Sometimes He gives you just for a couple of days or hours, and still you cherish that bond and you remember कि हाँ ये लोग थे मेरे साथ इतने time के लिए. You know, you get a lot of realizations when you go through experiences like this. Okay, this was a very small experience compared to so many people. Everything teaches you. This is what I learned. And yeah, that was it for my story. I hope you liked it. I hope मैंने बहुत आपको बोर नहीं किया है कचर पचर करके. And let me know if you like more story times. I'm just experimenting जो भी मेरे पास है नहीं है तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. आप बता दो आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है. ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए, स्टोरीज चाहिए, या क्या चाहिए. स्किन केयर ब्यूटी में उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है. सो even if you all want that, I can give 1 or 2 tries to it. But let's see. I hope you enjoyed. Do subscribe to my channel. Yeah, thank you so much for watching and see you in the next story time. Bye bye.